हिमालय के काराकोरम पहाड़ों में मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां हम इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता, वहां हड्डी गला देने वाली ठंड, -70 डिग्री का तापमान, 22,000 फीट की ऊंचाई और 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बीच हमारे जाबाज सैनिक कैसे करते हैं दुश्मन का सामना। क्यों भारत के लिए जगह है बेहद महत्वपूर्ण और 1984 की जंग का वो किस्सा जो बताता है कैसे भारतीय सेना ने दिया था दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन इस इलाके में है। दोनों देशों पर नजर रखने के हिसाब से ये क्षेत्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन एक समय ऐसा था जब इस इलाके को बंजर और बेजान करार दिया गया। इस बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने यहाँ कब्जा जमाने के मंसूबे तैयार कर लिए, लेकिन समय रहते भारतीय सेना को इसकी जानकारी लग गई और पाकिस्तान के सियाचिन पर कब्जा करने से पहले भारतीय सेना वहां पहुंच गई। 13 अप्रैल को भारतीय सेना के 300 सैनिकों ने ग्लेशियर की एम चोटी पर कब्जा जमा लिया, लेकिन हमारे शूरवीरों को ये जीत आसानी से नहीं मिली। इस इलाके पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना को कई अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी। पहली परीक्षा मौसम की थी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ जितने जवान गोलाबारी में शहीद नहीं होते, उससे ज्यादा मौसम की मार की वजह से हो जाते हैं। लेकिन उस समय परिस्थिति और खराब थी। हमारी सेना के पास मौसम से बचाव के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन सेना ने बिना कपड़ों के ही सियाचिन पर जाने का सोचा। ठंड इतनी कि ऊपर तक पहुंचते पहुंचते तापमान -30 तक पहुंच जाता, लेकिन बावजूद उसके जवान सियाचिन पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। आपको बता दें, भारत को पाकिस्तान के मंसूबों के बारे में तब पता चला जब पाकिस्तान ने कुछ पर्वतरोही दलों को वहां जाने की अनुमति दी और यहाँ के कुछ क्षेत्र को मानचित्र में अपना क्षेत्र बताया। इस बात से भारत चिंतित हो गया और फिर 1984 में सियाचिन पर कब्जा करने के लिए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। फिर भी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आया और 25 अप्रैल 1984 को पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से सियाचिन पर कब्जा जमाने की योजना बनाई, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। 25 जून 1987 को पाकिस्तान एक बार फिर से कब्जा करने के मंसूबे से उतरा। उसने 21,000 फीट की ऊंचाई पर कायदा नाम का एक पोस्ट बनाने में भी सफलता हासिल कर दी, लेकिन ऑपरेशन राजीव के तहत मेजर वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय टास्क फोर्स ने पोस्ट पर कब्जा करने के लिए फिर हमला किया और आखिरकार 3 असफल प्रयासों के बाद सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में सेना ने यहाँ पोस्ट पर कब्जा जमा लिया। तो वहीं 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। तभी से इस क्षेत्र में गोलाबारी और बमबारी बंद है, लेकिन दोनों देशों की सेना तैनात है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जितने सैनिक, उससे ज्यादा मौसम की मार के कारण शहीद हो जाते हैं। भारत सरकार हर साल यहाँ सैनिकों के मौसम के बचाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, ताकि हमारे जाबाज सैनिक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।